दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये वो हुकूमत है, ये वो जमात है जिसकी हुकूमत वफाक के अंदर है, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब है। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो कि 2024 के इंतखाबात में इलेक्ट तो ना हो पाई, लेकिन अपनी ज़मीर की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अब वो बात, वो गुफ्तगू चाहे इमरान खान के केसेस के हवाले से हो या इस हवाले से हो कि यह हुकूमत जो कि आज मौजूद है ये कितनी बाइख्तियार है। दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब को जो सज़ाएं इलेक्शन से फौरी पहले सुनाई गई उनके बारे में क्या कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, बल्कि इस बात को कह रहे हैं कि सियासी फ़ायदा इमरान खान को हुआ इन सज़ाओं का। लेकिन अजीब बात है कि जब ये सब कुछ हुआ तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर जिस तरह आज तनकीद दी जाती है, लेकिन उस वक्त उनको जब ये सज़ाएं इमरान खान को सुनाई गई तो जिस तरीके से उनका मौक़िफ़ सामने आया वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो क्या फरमाती है, सुनिएगा। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूँ कि जल्दी में ये फैसला किया गया है तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। जहां ये गुफ्तगू होती रही है वहां ये भी है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो बड़ी बेख्तियार है, उसका कोई इख्तियार नहीं है और उसके पास शायद वो मैंडेट ही नहीं है कि वो पूरी तरह से गवर्न कर सके। वो एक कठपुतली हुकूमत है। ये पीटीआई में कोई नहीं कह रहा, ये मियाँ जावेद लतीफ़ फरमा रहे हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं। इमरान खान जो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं जेल के अंदर, जब सहाफ़ी हज़रात उनसे मिलते हैं, मुतअद्दिद केसेस हैं जिनकी समाअत जेल के अंदर ही होती है, तो इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली कहा है गुज़िश्ता रोज़, वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव है और बड़ा ख़तरनाक भी है। यानी अब वो वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि अगर मेरी बेगम को जहर दिया जा रहा है या किसी ने खाने में मिलावट कर दी, हार्पिक डाल दिया, कुछ कर दिया, तो उसके पीछे भी पाकिस्तान की फ़ौज और उसकी सरबराह है, डीजीआई है या डीजीसी हैं। उसी तरह वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा दौर जब था, यानी इमरान खान साहब का दौर जब था, तो उस वक्त फ़ौज के हालात बहुत अच्छे थे, बड़ा इमेज जो था वो आसमानों पर था। लेकिन फ़ौज का इमेज इसलिए बर्बाद हो गया या नीचे चला गया क्योंकि फ़ौज चोरों के साथ बैठ गई। यानी जब वो ये बात करते हैं तो वो PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की बात करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि वो काम जो अल्लाह ताला ने प्लान बनाया होता है वही होता है। इंसान के प्लान 100 होते हैं, 100 बनाता है इंसान और 100 प्लान टूट जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जी कि अगर मैं उस शख्स से यानी जनरल बाजवा से मेरी हुकूमत गिराने के बाद 2 दफ़ा मिल सकता हूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। जहाँ वो एक तरफ ललकारते हैं, साथ ही उनके अंदर एक जो जोश सामने आता है या ख्वाहिश सामने आती है वो ये कि जनाब गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, इंगेज किया जाए। और बहुत से हमारे दोस्तों का जो ओपिनियन है वो ये भी है कि भाई इमरान खान ने कोई दुनिया से अछूता काम तो नहीं कर दिया। बहुत से लोगों ने बहुत सी दरअंदाजियाँ की होंगी, बहुत से ज़्यादा काम ख़राब किए होंगे मुल्क के अंदर, सियासी लीडर्स ने रेड लाइंस क्रॉस की होंगी। तो इमरान खान के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं कर रही? दूसरी तरफ इमरान खान साहब से सवाल ये होता है कि जनाब वाला, आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद आप पर आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों एतबार करने के लिए तैयार नहीं है? ये वो सवाल है जो कि मेरे आपके जहन में है। और आज के हालात के अंदर जिस नहज पर ये लड़ाई चली गई है, पहले कुछ दिन एक बयानिया बनता रहा कि स्पेस निकल आई है, लोग सामने आ रहे हैं, शायद कोई वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ इमरान खान या उनकी जमात को फिट किया जा सके। लेकिन कल रात से ये दोबारा बड़ा क्लियर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आ रहा है मामला कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ना ही सानेहा 9 मई को भूला जाएगा। सानेहा 9 मई पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचेगा भी, इसका मतलब है कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ना किसी से बात होगी, ना किसी से तरफिया होगा, ना किसी को कोई डील मिलेगी, बल्कि 9 मई के मुलजमान को करार वाकई सज़ा सुनाई जाएगी। सो विद दिस हैपनिंग हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, यही बुनियादी सवाल है जिसका हमने अहाता के साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है राय साकिब खिलल साहब, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। और जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और
हमेशा ये कहते हैं कि रावी चैन लिखता है, रावी तो वैसे चैन ही लिख रहा है, लेकिन बेचैन बहुत सौ को कर देता है रावी जब चैन लिखता है। मैं अगर हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर पाऊँ, ये रिसेंटली जो एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बहुत से दोस्तों ने, आप भी अपना प्रोग्राम करते हैं, ये बात इसके अंदर बड़ा जोर आया, बड़ा वजन आया कि जी देखें हमाद अजहर साहब आ गए, उनको बेल मिल गई है, फैसल जावेद साहब पहले आए हुए हैं, स्वाति साहब आए हैं, उनका रिमांड, उनके जो जमानत है उनको भी मिल गई है, और बहुत से लोग बाहर आ रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो रही है, कोई कहता है मुराद सईद साहब भी जल्दी आ जाएंगे, तो माहौल बन रहा है। लेकिन जो जवाब बड़ा फोर्सफुली, बड़ा वेहेमेंटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया है वो ये कि नहीं, कुछ तब्दील नहीं हो रहा, और ये जो रिलीफ अदालतों के, इसको इतना उस कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए। तो फिर ये रिलीफ जो हो रहा है, ये हम ये कहें कि ये खालिस्तन कानूनी मामला है और बाकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वहीं खड़ा है। हसन साहब नहीं, बात यह है कि बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो हैं वो अदालतों के लाडले हैं, बल्कि लाडले प्रो मैक्स हैं या लाडले प्लस हैं। उनको जितनी सहूलियात इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी है ऑलरेडी, और लाहौर हाई कोर्ट ने जितने मुकदमात में उनकी ज़मानतें ली, जिस तरीके से उनका इंतजार करती रही है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो भी उनको सहूलियात मिल रही है, या जिस तरह का उनका सेल को जो है एक्सपेंड कराया गया, वहाँ पर नया टॉयलेट बनवाया गया, उनको जितनी सहूलियात, खाने की इंटरिम रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, बताया जाए कि उनको खाने में क्या दिया जा रहा है, जेल वो कैसी काट रहे हैं, जैसे उनके दिल के अंदर खुद जो है ना वो जेल चुभ रही है। वो जजेस ने भी अपनी मतलब इंतहा कर दी है ना। एक शख्स के लिए आपका कानून आपने इस तरीके से मोड़ दिया है कि इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। अगर तो बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरी आईने पाकिस्तान के तहत तमाम बराबर हैं, तो फिर बाकी भी जेल में जितने कैद जो कैदी हैं उनको भी ये सहूलियत फराहम करें ना। लेकिन नहीं, ये तो नहीं करेंगे। जो एक्सरसाइज करने वाली मशीन है वो तो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ को मिली हुई है, और तो किसी कैदी को नहीं मिली हुई। जो डंबल्स हैं वो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ को दी हुई और किसी को नहीं दी हुई। इतना फिट कैदी भी तो कहीं नहीं है ना। ओहो, इतना फिट कैदी भी कहाँ है यार, स्पोर्ट्समैन, स्किपर, डोले शोले बनाने वाला, दौड़ लगाने वाला। फिर वो हैंडसम कहना शुरू कर दें, या वो यानी वो फिर बातें अजीबो-गरीब किस्म की शुरू हो जाती है। खैर इस तरफ नहीं जाते। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया में मुब्तला है बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ। अब आपको अब ये देखिए कि जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट से पहले से उन्होंने जो है ना उनके रास्ते में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश की, लोगों से मुलाकात करके कहते थे कि किसी को बना दें, जनरल आसिम को ना बनाएं। फिर वो जनरल आसिम, अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि वो बन गए। अब वो तकर्री के बाद भी जब वो उन्होंने इनको लिफ्ट नहीं कराई, वो अपने जो आईनी रोल के अंदर हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बानी चेयरमैन को एक हेट्रेट है उनके लिए, उनके खिलाफ। अब उनको हर चीज़ के अंदर वो घसीटना चाह रहे हैं, और ये कहना कि जनरल आसिम के जब बतौर आर्मी चीफ बनने के बाद फौज की जो है वो पॉपुलैरिटी या मोराल उतना हाई नहीं है। एक तो फौज का मोराल भी हाई है, दूसरा आवाम में परसेप्शन भी बहुत बेहतर हो चुका है। अभी हालिया जितने भी सर्वेज आ चुके हैं उन तमाम सर्वेज यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आवाम का एतमाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुआ है अपनी अफवाज के ऊपर। जहाँ तक जो बात कर रहे थे कि जी ये इनकी डील के हवाले से, तो डील की बातें तो कोशिशें ये बहुत कर रहे हैं, इनके हर वो बंदा एक्सेप्टेबल होगा जो आज भी रियासत के खिलाफ नहीं होगा। अच्छा। यानी जिस तरह पूरी जो उनकी सूबाई काबीना है उसको कोर कमांडर हाउस में वो गई, जाकर मुलाकात की, जाके कोर कमांडर साहब से मुशावरत की, ब्रीफिंग ली, वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो रियासत के ऊपर हमला करने के लिए ठानी रखेगा, और जिस तरीके की जो बातें आज भी जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जिस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो रहे थे, कोई करता है कोई जमात का दूसरा बंदा तो उसको खुद तबाह करते हैं बानी चेयरमैन। ये बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, फिर भुगते।